क्या चाहते कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की बेंच ने की। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने की मांग की है। सिब्बल ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि खराब की जा रही है और इसलिए उन्होंने स्ट्रीमिंग को बंद करने की डिमांड की। दरअसल एक बार सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस छिड़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बाद दावा किया था कि सिब्बल उनकी एक दलील पर हंस पड़े थे। मेहता ने उस वक्त कहा था कि किसी की जान चली गई और आप हंस रहे हैं, कम से कम हंसिए तो मत। आज इस पर सिब्बल ने कोर्ट में तुषार मेहता पर अपनी छवि खराब करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल और मेरी साख को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सुनवाई के दौरान कब हंस रहा था। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम देखेंगे। सिब्बल ने इसके बाद कहा कि मेरी 50 साल में कमाई इज्जत धूमिल की जा रही है, जैसे मैं पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं बल्कि गुनहगारों की पैरवी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर साख को तबाह किया जा रहा है। सीजीआई ने इस पर कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रोक सकते। बता दें कि मंगलवार को मामले की सुनवाई में कई चीजों पर बात हुई। बेंच ने फिर से प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस लौट जाने को कहा। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से केस को लेकर नई रिपोर्ट मांगी थी। बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस से ऑटोप्सी के दस्तावेज भी मांगे थे। हालांकि कोर्ट सुनवाई में सीबीआई की रिपोर्ट से संतुष्ट नजर आई। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सीजीआई की बेंच के सामने पेश की थी। सीजीआई ने सीबीआई की पेश की हुई रिपोर्ट पर संतोष जताया। कोर्ट ने कहा, सीबीआई जो जांच कर रही है उसका आज खुलासा करने से प्रक्रिया खतरे में पड़ जाएगी। सीबीआई ने जो लाइन अपनाई है वो सच्चाई सामने लाने के लिए है। एसएचओ को खुद ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है। हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें शामिल है कि क्या चालान दिया गया था, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या थी, क्या सबूत नष्ट कर दिए गए थे, क्या किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत थी। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरी चिंता यह है कि खुलासे आदि से आरोपी व्यक्तियों को मदद नहीं मिलेगी। आरोप पत्र में भी हम बहुत सावधान हैं। कुछ भी हो उसका लाभ आरोपी व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए। वहीं जूनियर डॉक्टरों की तरफ से पेश हुई वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मैं जूनियर डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हूं। हमारे पास ऐसे लोगों के नाम हैं जो घटना स्थल पर थे जबकि उनका वहां होना जरूरी नहीं था। हम सीलबंद लिफाफे में नाम सीबीआई को सौंप सकते हैं। अदालत ने जो चिंता सामने रखी है उसके तहत मैं इन नामों को सामने नहीं रख रही हूँ। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता का नाम और फोटो विकिपीडिया से फिर से हटाने को कहा है। वहीं कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई फुटेज पर भी सवाल उठे। कोर्ट में वकील ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 27 मिनट की फुटेज दी। अब क्या उन्होंने किसी उपकरण को ब्लॉक करने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल किया ताकि हैश वैल्यू में बदलाव ना हो, और पीड़िता की जीन्स आदि को पोस्टमार्टम के दौरान क्यों नहीं भेजा गया। जिसके बाद कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि हैश वैल्यू बदल गई है या नहीं, आपके जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा। वकील ने कहा कि ये देखना होगा कि फुटेज को ओवरराइट किया गया है या नहीं। सेमिनार रूम में एंट्री पर कैमरा भी नहीं लगाया गया था और हो सकता है कि कोई दूसरी तरफ से जाकर चला गया हो। इस पर सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने सारे फुटेज कोर्ट को सौंप दिए थे।